शंभू एक गरीब लोहार था। उसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वो मुश्किल से इतना कमाता था जिससे उसका घर चल पाता था। शंभू का एक बेटा था दिनेश। दिनेश अब 5वीं कक्षा में जाने वाला था। ये देखो माँ, मैं स्कूल से सारी किताबें ले आया। ये किताबें स्कूल वालों ने मुफ्त दी है। अच्छा है, कम से कम हमें तेरी पढ़ाई की तो चिंता नहीं रहती। माँ, मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो फट गया था ना। हाँ, पर वो है कहाँ? दिनेश ने पुरानी पेटी में देखा तो उसे उसका पुराना फटा हुआ बैग मिल गया। ये रहा। ये तो बहुत फटा है। ला, यहाँ ला, मैं तेरा बैग सिल देती हूँ। दिनेश ने अपना बैग अपनी माँ को दे दिया और वीना बैग को सिलने लगी। कुछ देर बाद वीना ने बैग सिल दिया। ये देखा? वाह माँ, अब मेरी किताबें नीचे नहीं गिरेंगी। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं दिनेश के लिए एक नया बैग खरीद सकता। दिनेश ने सारी नई किताबें अपने पुराने बैग में भर ली। अगले दिन दिनेश अपना सिला हुआ बैग लेकर स्कूल गया। उसके स्कूल के बच्चे उसका फटा पुराना बैग देखकर हंसने लगे। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये नया बैग खरीद सके। देख देख, बैग सील कर लाया है। दिनेश को बुरा लग रहा था। वो सर झुकाकर क्लास के अंदर चला गया। स्कूल छूटने के बाद भी वो लड़के दिनेश के बैग का मजाक उड़ा रहे थे। दिनेश दौड़ता हुआ अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में दिनेश को एक बैग वाला दिखा। स्कूल बैग्स, रंग बिरंगे बैग, सस्ते बैग, आओ आओ आओ। इस बैग वाले के पास काफी गर्दी थी। फिर भी दिनेश सबके बीच में से अंदर झांकने लगा। दिनेश को सारे बैग्स अच्छे लग रहे थे। वाह, ये सब कितने अच्छे हैं, रंग बिरंगे। दिनेश देख रहा था कि बैग वाले के पास काफी गर्दी थी। क्यों ना इस गर्दी का फायदा उठाकर मैं एक बैग चुरा लूं। बैग वाले को कहां पता चलेगा कि इतने सारे बैग्स में से एक बैग चोरी हो गया। दिनेश बैग चुराने का सोच ही रहा था कि उसकी अंतरात्मा ने उसे रोका। नहीं, ये गलत है। मैं चोर नहीं हूँ और चोरी करना पाप है। दिनेश मुंह लटका कर वहाँ से चलने लगा। वो कुछ ही दूर पर पहुँचा था कि एक बूढ़े आदमी ने उसके सर पर हाथ रखा। अरे बेटा, तुम्हें भी स्कूल बैग चाहिए क्या? चाहिए तो, पर मेरे पास पैसे नहीं है और बाबा के पास भी इतने पैसे नहीं कि वो मेरे लिए नया स्कूल बैग खरीद सके। बस इतनी सी बात, आओ मेरे साथ। बूढ़ा आदमी दिनेश को वापस उसी बैग वाले के पास ले गया। कौन सा बैग चाहिए तुम्हें? वो लाल, वहाँ। ठीक है। अरे भैया, वो लाल बैग दे दो जरा। बूढ़े आदमी ने वो लाल बैग लिया और व्यापारी को उसके पैसे दे दिए। बूढ़े आदमी ने वो बैग दिनेश को दे दिया। अब ये बैग लो और खुश रहो। ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैग पाकर दिनेश बहुत खुश था। वो तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपना नया बैग अपने माँ बाबा को दिखाया। ये तुझे किसने दिया? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, ये बैग मुझे एक बूढ़े आदमी ने दिलवाया है। वो बहुत अच्छे थे। मैं बैग वाले को देखकर मायूस हो रहा था तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे बैग दिलवा दिया। भगवान भला करे उस भले आदमी का। दिनेश ने जैसे ही वो बैग खोला, उसमें से सुनहरी किरणें निकलने लगी। जब उन सब ने बैग के अंदर देखा तो बैग के अंदर ढेर सारा सोना था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, इतना सारा सोना! दिनेश ने देखा कि ऊपर एक पत्र भी था। दिनेश ने वो पत्र पढ़ना शुरू किया। दिनेश, ये तुम्हारी अच्छाई का जादुई फल है। हमेशा अच्छे बने रहना। ये जादू है? इतने सारे सोने से तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तीनों ने भगवान का धन्यवाद किया और एक ही दिन में उन सब की जिंदगी बदल गई। अब शंभू के पास बड़ा वाला घर था, सारी शानो शौकत की चीजें थीं और दिनेश के पास भी ढेर सारे खिलौने और हर सुख सुविधा थी। अब दिनेश स्कूल गाड़ी से जाता था। उसके तो ठाट बाट ही बदल गए थे। स्कूल के सारे बच्चे दिनेश को हैरानी से देख रहे थे।
क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अब हम लोग अमीर बन गए हैं। आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। दिनेश के नौकर सभी बच्चों के लिए ढेर सारा नाश्ता और खिलौने ले आए। सारे बच्चे खुश थे, सिवाय उन लड़कों के जो दिनेश का हमेशा मजाक उड़ाते थे। ना जाने इस दिनेश ने क्या किया, रातों रात अमीर कैसे हो गया ये? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी दिनेश अपना जादुई बैग लेकर क्लासरूम में आया। अरे अरे अरे, किन फकीरों को देख लिया? देखो तुम्हारे जूते कितने गंदे हैं, तुम्हारी तो पैंट भी फटी हुई है। छी! दिनेश ने उन सब के मुंह पर कुछ पैसे फेंके। इन पैसों से अपने लिए ढंग के कपड़े और जूते खरीद लेना। दिनेश अपने घमंड में हंसा जा रहा था और वहाँ उसका जादुई बैग गायब हो गया और साथ ही सामने फेंके हुए सारे पैसे। जब दिनेश चुप हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। उसके शरीर पर पहले वाले पुराने कपड़े थे और उसके पास पुराना फटा हुआ बैग था। ये सब कैसे हो सकता है? दिनेश दौड़ता हुआ स्कूल के बाहर आया तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, न ही नौकर। वो हैरान था और दौड़ते हुए अपने घर पहुँचा तो उसका बड़ा घर पुरानी झोपड़ी में बदल चुका था। ये सब कैसे हुआ माँ? क्या पता बेटा, एक ही पल में सब कुछ पहले जैसा हो गया और हम सब गरीब हो गए। तुम्हारा जादुई बैग कहाँ गया? वो भी गायब हो गया। ये सब मेरी गलती है। मैंने पैसों का घमंड दिखाया और उन लड़कों के साथ बुरा बर्ताव किया और सब कुछ चला गया, सब कुछ। हे भगवान! अब तीनों भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी उन्हें दिनेश की अच्छाई की वजह से मिला था वो उसकी घमंड की वजह से चला गया। वो जादुई बैग दिनेश की अच्छाई के लिए मिला था और जब दिनेश बुरा हो गया तो जादुई बैग अपने साथ सारा जादू वापस ले गया और दिनेश और उसका परिवार एक बार फिर से गरीब हो गए।